60 का दशक, मिडिल क्लास फैमिली, पिता पुलिस में, मां घर पर, बेटा लाडला और बेटी अपने वक्त से आगे। साठ के दशक में फैमिली और फिल्में लगभग ऐसी ही होती थी ना, पर रियल लाइफ रियल लाइफ न तब ऐसी होती थी और न अब है। पर रियल लाइफ हीरोज तब भी थे और अब भी हैं। पर हमारी इस कहानी की नायिका खुद को हीरो नहीं कहलवाना चाहती। पर्सनालिटी उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, पर कहती हैं मुझे आइडल मत कहो। हां, पर उन्हें किसी के लिए इंस्पिरेशन बनने से गुरेज नहीं है। आज हमारी नायिका जिस जगह पर हैं, वहां उन्हें देखकर लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस कहानी के आखिर तक आप भी अपने साथ ढेर सारी पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन साथ लेकर जाएंगे। मैं बहुत साधारण और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, जिसमें कि मेरे को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि मैं मतलब बिंदास रहने वाली, फ्री रहने वाली बनना चाहती थी। इस बात से मेरी मदर बहुत परेशान थी कि बिना मतलब के हर जगह आगे बढ़ती है। हमारी आज की इस कहानी की मुख्य किरदार ने इसी विश्वास और हिम्मत के बलबूते न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि अपने पति और परिवार के साथ उस मुकाम पर पहुंची जहां हिंदुस्तान की हर मिडिल क्लास औरत होना चाहती है। ये कहानी है उन मुश्किल पलों से निकलकर वक्त बदलने की। ये कहानी है मिसेस सरिता गुप्ता की करनी से सकरनी तक के सफर की। चुलबुली, बातूनी, खुली आंखों से दुनिया देखने की चाहत रखने वाली सरिता जी को लोगों ने जिद्दी कहा, पर जो उन्हें करीब से और ठीक से समझते हैं वो जानते हैं कि सरिता जी असल में क्या है। उनकी जिद बेमतलब की नहीं, महत्वाकांक्षा की जिद है। परिस्थितियों से लड़कर जीतने की जिद है। लोगों के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ने की जिद है। ऐसे जिद्दी लोगों को जिद्दी नहीं, जिंदा दिल कहा जाता है। पर क्या ये जिंदा दिली उनमें ऐसे ही आ गई, या ये उन तजुर्बों से मिली है जो जिंदगी ने उन्हें तब दिए जब उन्हें उनकी जरूरत भी नहीं थी। पिता दिल्ली पुलिस में थे। बेटी को पिता का प्यार खूब मिला। बचपन में मैं बहुत ज्यादा चुलबुली थी, और इतनी चुलबुली थी कि हर काम में मुझे आगे रहने का बहुत शौक था। पर आजादी उतनी नहीं मिली जितनी की दरकार थी। पिता समाज के साथ चलना चाहते थे, पर बेटी अपनी समय से आगे की सोच लेकर जमाने से 4 कदम आगे रहना चाहती थी। 16 साल की उम्र से सरिता जी को अपने हक के लिए लड़ना आता था, सो वो लड़ी। उनमें अपने पैरों पर खड़े होने का हुनर शुरू से था। ये हुनर भी पापा से आया था। अपने लिए लड़ना और बढ़ना दोनों उन्होंने अपने पिता से सीखा था। डरती किसी से थी नहीं, सच का साथ देती थी, और ये सब चीज़ें मेरे फादर के थ्रू मेरे अंदर आई। और बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थी फैमिली में, लेकिन मेरे को इस तरह के रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मैं उस रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहती थी। उसके लिए मैंने अपने रास्ते निकाल लिए थे। मेरे ना घर के पास ही एक वेलफेयर सेंटर था।
उस वेलफेयर सेंटर में रुमाल की कढ़ाई करते थे हम लोग। कढ़ाई करने में क्या है, एक रुमाल का शायद 1 रुपया या ₹1.25 मिलता था, तो मैं 10 रुमाल एक दिन में निकाल लेती थी। 10 रुमाल से क्या है 15 रुपये 12 रुपये इतने अप्रॉक्सीमेटली मुझे मिलते थे, और वो पैसे क्या मैं सेव कर लेती थी, और उन पैसों से मैंने आगे अपना पढ़ाई का खर्चा, कोई बुक लेनी है, ये सब खर्चे अफोर्ड किए। 19 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी गई। सरिता जी मिसेस सरिता अशोक गुप्ता बनकर एक नए परिवार में नए लोगों के साथ रहने आई। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, बट मेरे फादर ने मेरी शादी कर दी। फादर किस लड़के वालों को जवान दे आए थे और मुझे शादी करनी पड़ी, बट मैं अपने आगे एजुकेशन और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। मैं किचन की 4 दीवारी में सिमट कर नहीं रहना चाहती थी। मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती थी। कुछ इच्छाएं थी जिनको करना चाहती थी, बट ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं था। एक नई कहानी, नई जिंदगी शुरू होनी थी। यहां से शुरू हुई भी, पर इस नई जिंदगी में भी मुश्किलें और रुकावटें कुछ कुछ वही पुरानी ही रही। घर, गृहस्थी और बच्चों को संभालते हुए वक्त गुजर रहा था। कैलेंडर में साल बदल रहे थे कि एक दिन, कहते हैं बुरे दिन न बोलकर आते हैं और न बताकर जाते हैं, उनके बस गुजरने तक इनके साथ रहना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। साल था 1991। घर के छोटे बेटे पारस का बचपन घर के आंगन और खेल के मैदान के बजाय अस्पतालों में बीतने लगा। ऐसे में अपने बच्चे के लिए जान लगा देने के लिए एक मां आगे आई। इलाज के लिए शहर दर शहर भटकने की जिम्मेदारी सरिता जी ने अपने ऊपर ली और बेटे को लेकर मुंबई पहुंच गई। मैं 3 साल मुझे बॉम्बे में रहना पड़ा। बच्चे के साथ प्रॉब्लम में थी, और बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल से घर ले जाना, ये सब मुझे मैनेज करना था। कभी कभार अशोक आते थे, 2 महीने में 1 महीने में एक बार। तो अशोक का दिल्ली में रहना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फंड्स की बहुत ज़रूरत थी। अशोक दिल्ली में घर और बिजनेस मैनेज कर रहे थे और मैं वहाँ मैनेज कर रही थी। 3 साल के लंबे थका देने वाले संघर्ष के बाद परिवार ने थोड़ी टेक लगाई ही थी कि वक्त ने एक और झटका दे दिया। मुश्किल और संघर्ष के सफर से लौटे इस परिवार से नियति ने श्री रोशन लाल गुप्ता जी को छीन लिया। एक वही तो थे जो मुझ पे भरोसा करते थे। उनके जाते ही लाइफ जैसे बिखर सी गई। अशोक को तो महीनों लग गए उस एपिसोड से बाहर निकलने में। साल 1996। अशोक जी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। व्यापार में न आमदनी हो रही थी न बढ़त। उन्हें उनकी मेहनत की सही कीमत नहीं मिल पा रही थी, पर वो ये सारी बातें अपने तक लेकर चल रहे थे। अशोक डेफिनेटली बहुत दिक्कत की पोजीशन में थे। वो बैलेंस दोनों को नहीं कर पा रहे थे, फैमिली को और बिजनेस को। बट धीरे धीरे उन्होंने ये समझ लिया कि मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बखूबी से उन्होंने निभाया भी। लेकिन सब चीजें जैसी होनी चाहिए थी उनके हिसाब से नहीं हुई। सब अपनी गति से ठीक चल रहा था। वक्त का स्याह रंग कम होता दिख रहा था। जिंदगी ने एक मोड़ पर आकर सरिता जी को थोड़ी सहूलियत बरती ही थी कि नियति ने एक बार फिर आजमाइश लेने की ठानी। साल 1999। सरिता जी को हिम्मत, बहादुरी और अपने पैरों पर खड़े होने का हुनर देने वाले उनके पिता श्री बलदेव गुप्ता जी चल बसे। डिसिप्लिन भी मैंने उन्हीं से सीखा। लाइफ में निडर रहना है, डरना नहीं किसी से, ये भी उन्हीं से सीखा। बट जिंदगी के उस दौर पर वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए जब मुझे उनके सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे वो पापा की कमी ब्रदर ने फिल की, उसको संभाला।
साल 2003 ये ऐतिहासिक साल था। सकरनी का जन्म इसी साल हुआ। कि सकरनी के लिए मन में कभी भी कोई थॉट हमारे मन में ऐसा नहीं आया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। बस ये मन में ज़रूर आया कि एक बार करके देखते हैं, किसी काम को करके रिजल्ट क्या मिलता है वो देखते हैं। नेगेटिव थॉट कभी मन में आया नहीं और हमने उस पर दबा के दोनों हस्बैंड वाइफ ने खूब मेहनत की। पिंकी ने मेरा मुश्किल सफ़र आसान बनाया। मुझे वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस दिया जिसके कारण आज मैं काफ़ी कुछ अचीव कर पाया, जिससे मेरी पहचान बनी। आप लोग देखते हैं कि मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, फिर भी हमेशा एंथुजियास्टिक, हमेशा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव रहता हूँ। पर शायद आपको इसके पीछे का सीक्रेट नहीं पता। वो सीक्रेट ये है कि मेरा बैकअप सपोर्ट, मेरी लाइफ पार्टनर मेरे साथ है। जब भी कभी मुश्किल में पड़ा या कभी किसी सलाह की जरूरत पड़ी, मैंने हमेशा सबसे पहले पिंकी की तरफ देखा और पिंकी ने मुझे हर बार सपोर्ट किया। सच बताऊं तो मैं सर्विस क्लास फैमिली से थी। बिजनेस का तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे में जज्बा था कुछ करने का और आज भी है। 60 साल की मैं हो गई हूँ। मेरे को कोई काम दे दिया जाए, पहले भी थी ये चीज़ और आज भी है। वो कॉन्फिडेंस ही मुझे यहाँ तक लेकर आया है और वो कॉन्फिडेंस आज भी है। मुझे आज भी कोई काम दे दिया जाए तो मेरा ख्याल शायद मैं कर लूँगी। जाके बीकानेर दोनों ने पहले रेंट पे एक फैक्ट्री किराए पे ली और पिंकी ने जो कंधे से कंधा मिला के इस बिज़नेस को अच्छी तरह से बढ़ाया है। अशोक जी तो खाली प्लानिंग करते थे, लेकिन बाद में जो पीछे का जो फाइनेंस का काम जो संभाला है, मैं समझता हूँ कि उसी की आज ये देन है जिसकी वजह से ये इतना आगे बढ़ पाए हैं। गट्स बहुत है इनमें, शायद मुझसे ज़्यादा। अपने फैसलों पे अटल रहना आता है। अगर एक बार फैसला ले लिया तो फिर पीछे नहीं हटना है। बचपन में इसको जो भी चाहिए होता था ये लड़कर ले लेती थी। सेम एटीट्यूड आज भी है इसके अंदर। मम्मा बहुत बहादुर हैं। मैंने ऐसी ऐसी जगहों पर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो तकरीबन मैं 8 साल का था तब से लेकर आज तक ऐसे ऐसे टाइम, ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस मैंने देखे हैं जो मम्मा ने बहुत ही ब्रेवली फेस करे हैं। मुझे गर्व होता है कि मैं उनका बेटा हूँ। आज इस परिवार ने जो तरक्की की है वो पिंकी और ये, जैसे कि गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर कंडक्टर की ज़रूरत होती है ना, इसने पूरा कंडक्टर का रोल किया है और अशोक ड्राइवर बन के दोनों ने जितनी मेहनत से और जितनी लगन से काम किया है, आज उसी की देन है जो ये आगे बढ़े हैं। मम्मी जी, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। आपने अपनी लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस को हैंडल करा है, दे वर रियली चैलेंजिंग एंड आई रियली अपलॉड यू फॉर दैट। आप मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, बल्कि हमारी पूरी जनरेशन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। मुझे कोई चैलेंज आ जाए या मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, जबकि पिंकी डिसीजन मेकिंग में बहुत फास्ट है। उसको बड़े से बड़ा डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता और आज तक उनके डिसीजन तकरीबन ठीक ही निकले हैं। कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, आगे बढ़ो, उठो और चलो। ये मेरे फादर की इंस्ट्रक्शन थी, उसको मैंने फॉलो किया और मैं रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली गई, आगे बढ़ी। इसलिए मैं कहता हूँ अपने पार्टनर, अपनी वाइफ को कम मत आंकिए। उनको अपने सपने, अपने गोल्स का साथी बनाइए। फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजिंग और अचीवमेंट का दौर शुरू होता है। मैं आज जो भी कुछ हूँ अपने इन्हीं फैसलों और पिंकी के साथ की वजह से हूँ। कहते हैं ना, सब दिन एक से कहां होते हैं। उठना, गिरना, गिरकर फिर उठना, यही तो जीवन है। मेरी उम्र उनसे छोटी है, मेरे से बड़ी हैं वो, तो मुझे लगता है उनको काम छोड़ देना चाहिए, बट वो इतनी जिद्दी हैं कि मानती नहीं। अब उनको लगता है कि काम आज भी वो इन्वॉल्व रहना चाहती हैं हर चीज़ में, डेडिकेटेड है सिस्टम, हर चीज़ की चाहती है कोई जानकारी रहे मुझे। बट हमारा उनकी तरफ यही रहता है कि भाई अब उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है तो इसको अब आराम की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मम्मा, वैसे तो मैंने आपको कई बार बोला है, मुझे पता है कि आप मानोगे नहीं, लेकिन बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा अपने लिए जियो। दुनिया मेरी बसाए जा, आजा पिया, आजा पिया, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं
सुन रहे हो ये क्या बोल रहे हैं? इतनी जल्दी मैं हार मानने वाली नहीं हूँ कि ये सोच रहे हैं मेरे को कि मैं घर में बिठा दें। मैं घर में नहीं बैठने वाली, मैं काम में ही लगी रहूँगी, तभी मेरी बढ़ोतरी है और स्टाफ की बढ़ोतरी है। जो लोग जुड़े हुए हैं इन लोगों को आगे काम करना है, इनको काम मिलेगा, साथ में जुड़ के काम करेंगे और इसको आगे घर घर पहुँचाना है। इसके लिए जो एफर्ट्स हम लोगों को करने हैं वो करने पड़ेंगे और सभी मिलकर काम करेंगे। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है।